प्रिय छात्रों नमस्कार। निवास क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो में हम आपको वर्ग 6 का गणित प्रश्नावली 12.5 का प्रश्न संख्या 1 से बताएंगे। तो जैसा कि प्रश्न 1 में है, निम्नलिखित में कौन से कथन समीकरण चर संख्याओं के हैं, सकारण उत्तर दीजिए। दोस्तों इसमें आपको समीकरण को पहचानना है और समीकरण पहचान लेते हैं तो सकारण उत्तर देना और समीकरणों में संबंध चर भी लिखिए। ठीक है, तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको इसको हल करना है। इसको कैसे हल करना है, ठीक है, तो आइए हम आपको पहले इस प्रश्न को अच्छी प्रकार से लिख लेते हैं और वहाँ हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे हल करना है। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको अपने कॉपी पे इस तरह से साफ से अच्छी प्रकार से लिख लेना है। ठीक है, अब इसको हल करना है। दोस्तों इसको हल करने से पहले इस प्रश्न के अकॉर्डिंग से कुछ नियम और शर्तें हैं, उसको पहले आपको समझ लेना है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे हमने पहले ही लिख रखा है, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे LHS हमने लिखा है, तो LHS का पूरा नाम होता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और RHS का पूरा नाम होता है राइट हैंड साइड। यहाँ समीकरण का शर्त है। ठीक है, तो समीकरण 1 का शर्त है कि बराबर का चिन्ह होनी चाहिए, मतलब समीकरण होने के लिए उसमें बराबर का चिन्ह होनी चाहिए। और दूसरा शर्त है चर राशि हो। ठीक है, इसमें चर राशि भी होनी चाहिए। अब ये चर राशि क्या होती है दोस्तों? A से लेकर Z तक का कोई भी लेटर चर राशि होती है। अगर समीकरण बनाने में अगर 1 और 2, ठीक है, ये दोनों नियम उपस्थित है तो आप वो समीकरण होगा। अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं होगा तो वो समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए। अब आपको प्रश्न को हल करना है। तो जैसा कि प्रश्न ए में दिया गया है 15 बराबर x प्लस 18। ठीक है, तो हमने यहाँ पे शर्तें कुछ बताए थे। ठीक है, तो आप यहाँ फिर से पुनः देख सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं शर्त 1 में कि बराबर का चिन्ह होनी चाहिए। तो दोस्तों प्रश्न ए में 15 बराबर, ठीक है, यानी कि यहाँ इक्वल दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं शर्त के अनुसार से। फिर समीकरण के लिए शर्त 2 में था कि चर राशि होनी चाहिए। तो हमने बताया कि A से लेकर Z तक का कोई भी अगर लेटर होता है या अल्फ़ाबेट होता है तो वो समीकरण के रूप में होगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ x दिया गया है, मतलब इसमें शर्त 1 और 2 ये दोनों इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यह क्या है, समीकरण है। ठीक है, और प्रश्न के अकॉर्डिंग संबंध में कारण भी लिखना है। ठीक है, तो उसको भी आपको यहाँ लिखना है। तो आप इसको किस प्रकार लिखेंगे? तो पहले आपको 15 बराबर x प्लस 18 है, तो यह तो क्या है, समीकरण है। तो आपको यहाँ लिखना है यह एक समीकरण है। ठीक है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको इस तरह से लिखना है कि यह एक समीकरण है। कारण में लिखना है कि चर x है, जैसा कि यहाँ प्रश्न में दिया गया, और चिन्ह में लिखना है कि बराबर है। ठीक है, तो दोस्तों ये आप समझ गए। तो दोस्तों प्रश्न बी में यहाँ दिया गया है k-8, ठीक है, ग्रेटर देन 5 है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे समीकरण नहीं है, कारण में चर नहीं है, चिन्ह बराबर नहीं है। यहाँ पे हमने ये आंसर के रूप में लिखा है। तो शर्त के अनुसार से आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न बी में ना ही बराबर का चिन्ह यहाँ पे दिख रहा है, नहीं है, और चर राशि भी यहाँ पे नहीं है। दोस्तों चर राशि यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ दिख रहा है के है, तो यहाँ चर राशि है, तो सॉरी यहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा, चर राशि है। ठीक है, कर लीजिएगा। तो आप इसको समीकरण नहीं लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बराबर का चिन्ह नहीं है और यहाँ पे चर राशि है। ठीक है, फिर भी क्या है, ये समीकरण नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखिएगा समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि कारण में आपको लिखना चर नहीं है। ठीक है, चर यहाँ पे कोई भी है आपको दिख रहा है नहीं, तो आप यहाँ लिखिएगा कारण में चर नहीं है और चिन्ह बराबर है। ठीक है, फिर भी क्या होगा, ये समीकरण नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न डी है। तो डी में है 8 गुना 5 माइनस 12 बराबर 28। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार से आप यहाँ शर्त में देख सकते हैं कि यहाँ पे बराबर का साइन है। ठीक है, और चर राशि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखिएगा समीकरण नहीं है कारण में। ठीक है, तो कारण में आपका हो जाएगा चर नहीं है। ठीक है, और चिन्ह बराबर है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या ई में आप देख सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न संख्या ई में है 6 गुना 7 माइनस 10 बराबर 2x। ठीक है, तो यहाँ आपको लिखना है आंसर के रूप में यह एक समीकरण है। क्यों? क्योंकि शर्त के अनुसार से यहाँ क्या है, बराबर का चिन्ह होनी चाहिए, जो कि यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ बराबर का साइन है। ठीक है, उसके बाद कारण में था कि चर x है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं शर्त 2 में चर राशि हो। ठीक है, तो A से Z तक में कोई भी लेटर, तो यहाँ x दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x है और चिन्ह बराबर भी है, तो दोनों शर्त यहाँ पे फॉलो हो रहा है। इसलिए प्रश्न ई क्या होगा, एक समीकरण होगा। ठीक है,
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप ई तक के प्रश्न सभी अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। ठीक है, ये शर्त अगर आप समझ गए तो इस प्रश्न का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। अब आपको आगे प्रश्न को सॉल्व करके बताते हैं। तो प्रश्न संख्या एफ में है 2n + 3 = 13। ठीक है, तो शर्त के अनुसार से यहाँ देख सकते हैं कि पहला शर्त था बराबर, तो यहाँ बराबर भी है। चर राशि के रूप में ए से जेड तक में एन भी है, तो आप लिखिएगा आंसर के रूप में यह एक समीकरण है। कारण में क्योंकि चर राशि यहाँ एन है और चिन्ह बराबर भी है। ठीक है, उसके बाद जी नंबर में है 7 = 11 × 5 - 12 × 4। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ये लिखिएगा कि समीकरण नहीं है, कारण में चर नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी चर राशि नहीं दिख रहा है। ठीक है, और चिन्ह बराबर का है। ठीक है, तो आपको लिखना है चिन्ह बराबर का है। ठीक है, उसके बाद एच नंबर का प्रश्न आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो एच में है 3p/2। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है निशान इस तरह से और 5 है। तो दोस्तों यहाँ पे ये निशान की जगह बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ बराबर नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा कि समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शर्त को विरुद्ध है। ठीक है, इसलिए आपको लिखना है समीकरण नहीं है। और कारण में चर p है, बस एक p दिया गया लेकिन बराबर का निशान है इसमें नहीं है, इसलिए समीकरण नहीं होगा। ठीक है, प्रश्न आई में आप यहाँ देख सकते हैं z+8। ठीक है, और इस तरह का साइन लगाया गया है और यहाँ पे 12 है। तो दोस्तों यहाँ पे नहीं बराबर है, चर राशि तो है। ठीक है, लेकिन यहाँ बराबर का निशान नहीं है। तो हमने पहले ही बता रखा है कि दो शर्त में अगर एक शर्त नहीं होगा तो वो समीकरण नहीं होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है समीकरण नहीं है। ठीक है, कारण में आपको लिखना है कि कारण में चर z है पर चिन्ह बराबर नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न जे नंबर, तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि आप इसको स्पष्ट रूप से देख सकें। ठीक है, तो जैसा कि जे में दिया गया है 7 - x = 5। ठीक है, तो यहाँ भी आपको लिखना है ये एक समीकरण है। क्यों? क्योंकि कारण के अनुसार यानी कि शर्त के अनुसार यहाँ बराबर भी है और चर राशि भी है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख रखा है यह एक समीकरण है। कारण में चर x है। ठीक है, और चिन्ह बराबर भी है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप प्रश्न संख्या 1 अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका पहला शॉट। ठीक है, और ये आपका दूसरा, और ये लास्ट तीसरा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप ये अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। तो इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 2 में है सारणी के तीसरे स्तंभ में प्रविष्टियों को पूरा कीजिए। ठीक है, तो क्रमांक संख्या ए से लेके यहाँ पे एल तक दिया गया है, समीकरण के रूप में यहाँ दिया गया और चर का मान भी यहाँ दिया गया। तो समीकरण संतुष्ट है या नहीं, मतलब हाँ या नहीं। अगर समीकरण संतुष्ट हो रहा है तो आपको हाँ लिखना है, और नहीं हो रहा है तो नहीं लिखना है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ ए में दिया गया है 5x = 25, x = 3। ठीक है, तो जहाँ भी x दिया गया है वहाँ आपको 3 रखना है। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे तो हम आपको यहाँ प्रश्न को सोल्व करके बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों लिखा गया है 5x, तो पहले आपको लिखना है यहाँ पे 5। ठीक है, और x की जगह दोस्तों यहाँ दिया गया है 3, तो यहाँ गुना का साइन लगाएंगे। ठीक है, और x के जगह क्या देना है 3। ठीक है, उसके बाद बराबर का साइन, फिर 25, इस प्रकार से फिर यहाँ से एरो का निशान लगाइएगा। ठीक है, तो 5 × 3 करेंगे तो 15 आएगा, और इक्वल का साइन लगाना है, और ये 25। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए एक दूसरे को यहाँ पे संतुष्ट कर रहा है, तो आप तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 25 है और ये 15 है, दोनों एक दूसरे का विपरीत है, ये संतुष्ट नहीं कर रहा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बराबर नहीं है। तो आपको यहाँ लिख देना है नहीं। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से हल कर सकते हैं। तो जैसा कि प्रश्न बी में भी दिया गया है। ठीक है, यहाँ दिया गया है 5x = 25, जहाँ x का मान दिया गया है 4। तो इस बार आपको क्या लिखना है, पहले 5 लिखना है, क्योंकि यहाँ दिया गया है पहले 5। गुना के रूप में x है, तो x का मान क्या लेना है 4, तो यहाँ गुना की जगह क्या रखना है 4 देना है। ठीक है, उसके बाद बराबर फिर से 25, यहाँ एरो का निशान लगाइए, तो 5 × 4 कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 20। ठीक है, और ये बराबर 25। दोस्तों प्रश्न बी में भी आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 20 और ये 25 दोनों यहाँ एक दूसरे को विपरीत है, यानी संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ साइन इस तरह लगाना है, और यहाँ आपको लिखना है नहीं। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या सी में है 5x = 25। अब यहाँ दिया गया x = 5। ठीक है,
तो इसको भी आप यहाँ हल कर सकते हैं। 5, ठीक है, x की जगह गुना का साइन लगाना है, ठीक है, और x का मान देना है 5। उसके बाद बराबर का निशान, ठीक है, उसके बाद ये 25, यहाँ एरो का निशान लगाइए, तो 5 गुना 5 करेंगे तो 25, ठीक है, और यहाँ इक्वल का साइन लगाना है यानी कि बराबर का, फिर यहाँ से 25। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक दूसरे को संतुष्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो जब बराबर हो गए तो आपको यहाँ लिखना है हाँ, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को संतुष्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए। इसी तरह से डी नंबर को हल करना है। दोस्तों यहाँ पे क्या है, k + 8 बराबर क्या है 20। तो यहाँ k का मान इस बार 10 लेना है, ठीक है। तो बस k की जगह आपको क्या लिखना है 10, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा 8, फिर यहाँ का बराबर निशान लगाना है, फिर यहाँ से 20, उसके बाद एरो का निशान लगाइए। तो दोस्तों 10 और प्लस 8 को करेंगे तो होगा 18, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा बराबर 20। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक दूसरे को बराबर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ 18 है और एक तरफ 20 है। तो आपको यहाँ लिख देना है नहीं, क्योंकि यहाँ आंसर के रूप में होगा नहीं, क्योंकि एक दूसरे को बराबर नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या लिखना है नहीं। प्रश्न ई में है k + 8 बराबर 20, तो इस बार k का मान 11 लेना है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ लिखना है k की जगह 11 + 8, ठीक है, बराबर में 20, फिर एरो का निशान लगाइए। तो 11 और 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ टोटल क्या होगा 19 और बराबर में 20। यहाँ भी एक दूसरे को विपरीत है, मतलब संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको आंसर लिखना है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट एफ नंबर। तो एफ नंबर में आप देख सकते हैं k + 8 बराबर 20, तो k का मान इस बार क्या लेना है 12। तो k की जगह 12 + 8 बराबर में 20, एरो का निशान लगा दीजिए, जोड़िएगा तो यहाँ 20 बराबर में 20। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक दूसरे को संतुष्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के यहाँ जवाब होगा हाँ, क्योंकि ये दोनों को संतुष्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं जी नंबर में है m - 5, ठीक है, बराबर 9। तो m के मान क्या लेना है 16 लेना है, ठीक है। तो m की जगह क्या रखना है 16 - 5 इक्वल का साइन 9, ठीक है, यहाँ एरो का साइन। अब 16 में से 5 घटाइएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो आप यहाँ क्या लिखिएगा 11, ठीक है, और बराबर में 9। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी क्या हो रहा है, एक दूसरे का विपरीत है, मतलब ये क्या संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए आपको यहाँ लिखना है नहीं, ठीक है, क्या हो जाएगा नहीं। आगे एच नंबर का प्रश्न में है m - 5, ठीक है, बराबर 9। तो अभी क्या करना है, तो नेक्स्ट एच नंबर में है m - 5 बराबर 9, जहाँ m के मान आपको क्या लेना है 15 लेना है, ठीक है। तो m की जगह क्या हो जाएगा 15 - 5 बराबर में 9, एरो का साइन लगा दीजिए, ठीक है। तो 15 में 5 घटेगा तो कितना बचेगा 10 बराबर में 9। यहाँ भी एक दूसरे को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ लिख देना है नहीं, ठीक है। आगे इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या आई में आप यहाँ देख सकते हैं m - 5 बराबर 9, m बराबर 14। तो अब इस बार m का मान 14 लेना है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ पे रखा जो कि दोनों संतुष्ट हो रहे हैं, तो आप यहाँ लिखना है हाँ। तो दोस्तों इसी तरह से बाकी के और प्रश्न आपको हल करना है, तो यहाँ पे हमने हल कर रखा है। दोस्तों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही सभी प्रश्न अच्छी प्रकार से हल हो रखा है और आप अच्छी प्रकार से समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको प्रश्न संख्या 2 तक का सॉल्यूशन को दे पाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे 3 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशन, ठीक है। धन्यवाद।